हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं डिफेंस स्टडी फॉर यू। आज हम आपके लिए 11th क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें बहुत से विद्यार्थी जो बोर्ड्स के हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा ये वीडियो लेक्चर। और इसका वीडियो नंबर 1 अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें पहला है रियल नंबर। रियल नंबर के अभी डिफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज रियल नंबर। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। द नंबर which is rational or irrational is known as real number। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, जो संख्या रेशनल भी हो, परिमेय भी हो, अपरिमेय, वैसी संख्या को हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या बोलते हैं। रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेशनल और दूसरा एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है आइए जानते हैं। रेशनल नंबर, द नंबर which is in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। मतलब रेशनल नंबर परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बाई Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां Q इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। मतलब Q जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q कैसे नंबर होना चाहिए, इंटीजर। अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। द नंबर which cannot be expressed in the form of P by Q is known as irrational number। इरेशनल नंबर को हम अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। आइए देखते हैं, डिफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। द नंबर वैसी संख्या जिसे P बाई Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, √2, √3, √5 etc। ऐसे जो भी हैं वो सभी इरेशनल नंबर होंगे। और रेशनल नंबर के एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, यहाँ पे 2/3, -3/2, 4/5 etc। यहाँ तक कॉपी करें, आगे देखते हैं। दूसरा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मीन्स काल्पनिक संख्या। द नंबर positive
स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव number is known as imaginary number. मतलब डिफिनेशन से हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर मीन्स जो भी संख्या निगेटिव में हो और स्क्वायर रूट के अंदर में हो वैसी संख्या क्या कहलाती है, इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अंडर रूट ऑफ -2, यहाँ पे -2 एक निगेटिव नंबर है और ये किसके अंदर है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये कैसा नंबर हुआ, इमेजिनरी नंबर। अंडर रूट ऑफ -5, अंडर रूट ऑफ -7, अंडर रूट ऑफ -4 सभी कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर एक्सेट्रा। अब आते हैं एक नया रिप्रेजेंटेशन नोटेशन पे, सिंबल जो आयोटा जिसे बोलते हैं। क्या है एक नया इंपॉर्टेंट सिंबल, आयोटा। आयोटा पढ़ते हैं। मुख्यतः हमें इसको पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला हमको याद रखने होंगे। सिंपली हम लिखते रहे अभी यहाँ पे, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यू इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को हमें याद करना होगा अभी, तभी हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। अब इसको कुछ यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी हैं जो हम अभी आगे देखेंगे कैसे याद करना है, और इसके पहले हम कुछ एग्जांपल से इसे समझना चाहते हैं आयोटा होता क्या है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं अंडर रूट ऑफ -4, स्क्वायर रूट के अंदर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर है तो इमेजिनरी नंबर होगा। इसको स्प्लिट करेंगे, पॉजिटिव वाले को एक तरफ और निगेटिव वाले को एक तरफ। √4 का वैल्यू होता है, √4 मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 किसका वैल्यू होता है, आयोटा का, तो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं। देयरफॉर 2 आयोटा आंसर हो जाएगा इसका। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अंडर रूट ऑफ -9, पॉजिटिव को एक तरफ, निगेटिव को एक तरफ, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, और आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -1। तो अंडर रूट ऑफ -1 को किससे रिप्लेस करेंगे, आयोटा से। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कॉपी करिए। तब तक आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ ट्रिक्स याद करने होंगे। ट्रिक्स क्या, एक नोट समझेंगे। यहाँ को यहाँ पर नोट लिखेंगे। एक नोट ये है कि अगर आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल हो, ठीक है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1। मतलब कि आयोटा का पावर अगर 4 के मल्टीपल्स हो तो उसका क्या वैल्यू होगा, 1, वेयर n इज इक्वल टू, वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब वैसे इंटीजर क्या होते हैं, वैसी संख्या जिसे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ठीक है, मतलब कि देखिए एग्जांपल की तरह 0.2 ये इंटीजर नहीं है, 0.9 ये इंटीजर नहीं है, -1/5 ये भी इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर होंगे कैसे, जो नेचुरल नंबर हो और होल नंबर हो। ठीक है, तो हमें इसको याद कर लेना है। अब यहाँ पे एक और बात सामने आता है, जैसे फर्स्ट है
if the power of iota, if the power of iota is divisible by 4, then the value is always equal to 1। मतलब कि नोट में क्या है यहाँ पे फर्स्ट पे, इफ द पावर ऑफ आयोटा इज डिविजिबल बाई 4, अगर आयोटा का पावर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो उसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा 1। इस एग्जांपल के लिए देखते हैं यहाँ पे आयोटा टू द पावर 12 जो कि 4 से डिविजिबल हो जाएगा, इसको स्प्लिट करेंगे आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर 3 स्प्लिट कर सकते हैं इसमें, और आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1। अब 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखते हैं आयोटा टू द पावर 24, इसको स्प्लिट करेंगे आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर 6, बिकॉज 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 होगा, तो पावर में जब रहते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के बीच, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है 1, अब 1 का पावर 6 ये देगा 1। अब और हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं आयोटा टू द पावर -12, -12 है तो इससे कोई घबराने की चिंता की बात नहीं है। ये अगर माइनस रहता है किसी के भी पावर में तो उसको 1 बाई मतलब कि एक बट्टे में करके उस नंबर को लिख देते हैं, जैसे आयोटा टू द पावर 1 बाई आयोटा टू द पावर 12 हो जाएगा। और आगे का प्रोसेस सेम है, 1 बाई आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 1 का पावर 3 इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि आयोटा टू द पावर क्या होता है 1, और 1 के क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसलिए 1 आंसर आ जाएगा। तब तक कितना को कॉपी करिए। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है नोट करने वाला, यह है कि इफ द पावर ऑफ आयोटा is not divisible by 4, then its remainder is written in the प्लेस ऑफ पावर। एग्जाम्पल के लिए अगर देखते हैं आयोटा टू द पावर 13 है तो हम इसको 4 के मल्टीपल्स में डिवाइड स्प्लिट करेंगे, आयोटा टू द पावर 12 इंटू आयोटा लिख सकते हैं इसको। जब आयोटा टू द पावर 12 लिखेंगे तो हमको पता है कि ये जब 4 से डिविजिबल हो जाता है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1, तो आयोटा टू द पावर 12 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और इंटू आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आयोटा। क्यों यहाँ पे ये जो बोल रहा है इफ द पावर ऑफ आयोटा इज नॉट डिविजिबल बाई 4, अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं होता है देन इट्स रिमाइंडर इज रिटर्न इन द प्लेस ऑफ पावर, पावर के प्लेस पे क्या लिखेंगे उसका रिमाइंडर, जो यहाँ पे 1 आ रहा है आयोटा टू द पावर 1, ये क्या हुआ रिमाइंडर। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आयोटा टू द पावर 15। ओके तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, आयोटा टू द पावर 12 इंटू आयोटा टू द पावर 3, बिकॉज जब बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड, तो 15 है तो 12 प्लस 3। ओके इसको स्प्लिट किए हैं तो ये तो हमको पता है कि ये 4 का डिविजिबल है पावर इसका, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू आयोटा का पावर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हमको पता है आयोटा का पावर क्यू क्या होता है वैल्यू हमेशा -1, सॉरी माइनस आयोटा।
इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1/आयोटा, जब आयोटा नीचे हो तब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 1 कब होता है, जब आयोटा टू पावर 4 होता है, तब यहाँ पे आयोटा टू पावर 4 बाई आयोटा लिख देंगे। यहाँ पे बेस सेम है और पावर डिवीजन में है, तो हम क्या करते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होता है ना, तो ये हो जाएगा आयोटा टू पावर 4 माइनस 1 मीन्स आयोटा टू पावर 3, और आयोटा टू पावर 3 का वैल्यू क्या होता है हमेशा, माइनस आयोटा। इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/आयोटा को एक रेशनलाइजेशन मेथड होता है एक, इसमें डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वो है, आइए देखते हैं। आयोटा बाई आयोटा, ये तो ऊपर 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा, और नीचे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब ये तो एक आयोटा से आयोटा कट जाएगा, सॉरी, आयोटा इंटू आयोटा है ना, तो आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर होगा, और हमको पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो आयोटा बाय -1 मतलब माइनस आयोटा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, जो जहाँ तक हमने पढ़ा आयोटा वाले पे एक और क्वेश्चन करते हैं जो बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ 3 + 2 आयोटा बाय 5 + 6 आयोटा है इज इक्वल टू a + आयोटा b के बराबर, देन फाइंड a एंड b। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम। मेरे को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सामने है। अब हम क्या करते हैं, पर्सनलाइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। 3 + 2 आयोटा बाय 5 + 6 आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b। using rationalization मेथड हम क्या करते हैं, जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे वाला जो साइन रहता है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसका साइन चेंज रहेगा। से मल्टीप्लाई करते हैं 3 + 2 आयोटा बाय 5 + 6 आयोटा इंटू साइन चेंज करेंगे 5 - 6 आयोटा बाय 5 - 6 आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b। अब यहाँ पे देखते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, फिर 3 को 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आयोटा, फिर 2 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे +10 आयोटा, फिर 2 आयोटा को -6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आयोटा स्क्वायर बाय, ये यहाँ पे फॉर्मूला एक हो रहा है ना, a + b a - b, तो होता क्या है a² - b²। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, a - b a + b इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। इस फॉर्मूले को हमको याद रखना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -6 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू a + आयोटा b। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको।
15 आयोटा आयोटा माइनस 18 आयोटा प्लस 10 आयोटा कितना हो जाएगा माइनस 8 आयोटा, माइनस 8 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, यहाँ पे -1। अब ये 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 6 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर ये हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। आगे और सॉल्व करते हैं। 15 माइनस 8 आयोटा और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये प्लस 12 बाय 25 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ का -1 और यहाँ का माइनस क्या होता है क्या हो जाएगा प्लस 36 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी। इधर सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ तक तो क्लियर है आप सभी को। अब यहाँ पे हो जाएगा 15, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस वाले को ऐड करेंगे तो 15 प्लस 12 कितना होगा 27 माइनस 8 आयोटा बाय 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा 6 5 11 1 एंड 3 5 61। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आयोटा वाला टर्म है उसको अलग और कांस्टेंट वाले को अलग कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पर 27 बाय 61 माइनस 8 आयोटा बाय 61 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। मेरे को इसके साथ कंपेयर करना है राइट हैंड साइड वाले को, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 27 बाय 61 प्लस ऑफ माइनस 8 बाय 61 आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब क्या कंपेयर करेंगे तो हम ए और बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। ऑन comparing both side, ये हो जाएगा ए को कोरस्पॉन्डिंग में हम लोग क्या करते हैं हमेशा जो कंपेयरिंग करते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड वाले करते हैं। जैसे यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है दोनों इक्वल होगा, आपस में क्या होंगे इक्वल, देयरफॉर और ये वाला जितने भी टर्म है ना ये वाला बी के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 बाई 61 एंड बी इज इक्वल टू -8 बाई 61। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कॉपी करें इसे। एक नया क्वेश्चन अपने सामने पेश करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा टू द होल पावर n। इसका हम क्या करेंगे लिस्ट वैल्यू ऑफ n निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए हम अपने से सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कर लिए होंगे, मैच कर लीजिएगा। सॉल्यूशन क्या है इसका, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं फिर से। यहाँ पर रेशनलाइजेशन का संभावना है, तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे यूजिंग रेशनलाइजेशन।
unitionalization in left hand side 1 minus iota by 1 plus iota। जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे जो डिनोमिनेटर का साइन रहता है उसको चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। 1 माइनस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा द होल पावर n इज इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो सेम फैक्टर है तो इनका क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा द होल स्क्वायर बाय ये a प्लस बी ए माइनस बी का टर्म में है तो हमें फॉर्मूला पहले लिखे थे a माइनस बी और a प्लस बी अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसका वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते हैं तो a की जगह 1 है तो 1 स्क्वायर और b की जगह पे क्या है आयोटा होता है आयोटा का स्क्वायर टू द होल पावर n इज इक्वल टू 1। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब जो होल स्क्वायर होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो वही यूज करते हैं। a की जगह पर क्या है 1 है a स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab बाय यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है आयोटा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर तो 1 स्क्वायर का तो 1 ही होगा। आयोटा स्क्वायर है तो उसका -1 अब ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 1। इधर सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब हम आगे सोल्यूशन प्रोसीड करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 आयोटा बाय यहाँ पे सॉरी n छूट गया है और नीचे डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा इसका द होल n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा ना, ये +1 या -1 दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा तो 0 को नहीं लिखेंगे, छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पे बचा -2 आयोटा बाई 2 द होल पावर n इज इक्वल टू 1। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस आयोटा द पावर 4n माइनस आयोटा द पावर n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि माइनस आयोटा द पावर 1 कब होता है, जब आयोटा के पावर में क्या हो 4 का मल्टीपल्स हो। इसका मतलब कि जब n 4 से डिविजिबल हो जाएगा तभी तो यहाँ पे फिर RHS में 1 आ पाएगा। तो चलिए यहाँ पे इज पॉसिबल only when n is the multiple of 4, therefore n is equal to 4, 8, 16, 20, 24 एक्सेट्रा। यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पूछा है लिस्ट वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे सबसे लिस्ट क्या है 4 है, सबसे कम 4 है, therefore n is equal to 4 is the लिस्ट वैल्यू। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 पे, तब तक के लिए बाय। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।